महाराज प्रेम, सीता जी शांति, मर्यादा, राम जी मर्यादा, और लक्ष्मण जी है समर्पण। वनवास तो राम जी का हुआ, पर लक्ष्मण जी स्वीकार करा, नहीं मेरा भाई जान रहेगा। और हनुमान जी सेवा। किसने देखा हनुमान जी को कहीं ऐसे खड़े होते? हाथ जोड़े खड़े होते क्यों? भाई बहन, जिसके घर जिसके मन में सेवा है उसके जीवन का भाग्य बदलेगा। जिसको दुख है वो सेवा करना प्रारंभ कर दे, परमात्मा उसको जोड़ देगा। सेवा इतना बड़ा काम है। सब कुछ सहना, कुछ नहीं कहना, ये ऐसे हनुमान जी कभी असफल नहीं होते। हनुमान जी महाराज अगर आप देख लें कभी असफल नहीं होते किसी भी काम के अंदर, क्योंकि हनुमान जी ने जब भी कोई काम किया अपने लिए किया ही नहीं। सबके पास मोबाइल, सब मोबाइल खोलो। एक बात मैं कहूंगा, जब किसी मंदिर में जब भी जाएं, ये भाई की बात आती है, मैं एक भाई की तरह काम है, सब लोग की बात आप रिकॉर्ड कर दो, ठीक है जी? बोले श्री बालाजी महाराज की जयकारा, वीर बजरंगी। बोलिए हनुमान देव महाराज की जय। आज राष्ट्र में जितने हमारी भाई बहन आए उनको एक बात कहने जा रहा हूँ, हृदय से कह रहा हूँ, मनोकामनाओं के लिए इधर उधर मत हो, अपने सनातन धर्म पर रहो। जहां पर हमारे वीर चले, वीरांगना जिन्होंने बलिदान दिए, पर अपना धर्म नहीं बदला। केवल भगवान के पास जाना, मंदिर में भगवान मुझे ये दे दो ये दे दो, नहीं, भगवान से मांगना बंद। बोलिए भगवान से मांगना बंद। इसने कहा भगवान से मांगना बंद कर देंगे फिर मंदिर जाके क्या मांगेंगे उनसे, और ये अकेले तो सबके सुनते हैं। तो एक बात है, भगवान से संसार का मांगना बंद, पर एक चीज मांगनी है। आपने साथ साथ बोलना हमारे, बोलिए भगवान से मांगना बंद, कुछ मांगना है भगवान से, तो भगवान से भगवान को ही मांगना है। अगर मीरा के काम आ सकता है, धन्ना के काम आ सकते हैं, शबरी के बेर खा सकते हैं, और उस भात भरने आ सकते हैं नरसिंह की, तो फिर हमारे में क्या कमी है? भगवान से भगवान को ही मांगना है। हनुमान जी महाराज ने कुछ नहीं मांगा, भगवान से भगवान को ही मांग लिया। और आज जब जब राम कथा होती है तो हनुमान जी के बिना, इसलिए भगवान से क्या मांगना है। और कभी भगवान के सामने, भगवान ये प्रॉब्लम है, जब तुम आए तो भगवान को पता लग गया, पर आंखों में आंसू, बहुत जरूरत है, कभी परिवार की समस्या, कोई धन की, बहुत सारी जरूरत है। फिर भी एक होती है ना बेटी, आपने देखा जब बेटी विदा हो जाती है, अपने फिर ससुराल चली जाती है, ससुराल में कुछ दुख मिलता है तो अपनी आंखें से अच्छी बेटियां कहनी, कहती मेरे परिवार दुख चल रहा है, एक धन की कमी ही नहीं, कहती क्या मैं बहुत अच्छी पापा, बहुत अच्छी पापा। और पापा को उसके आंसू से पता लगता, तो बिन मांगे वो देखता नहीं मेरी बेटी को दुख है। कभी भगवान के पास गए तो आंखों में आंसू, क्या ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो भगवान के पास जाकर जीवन का जो कुछ है, जैसा है, उसके लिए भगवान ने कहना आपकी बड़ी कृपा है। और देखना जो भगवान की कृपा मांगते हैं, उसकी कृपा बढ़ती चली जाती है। तो ये राम परिवार से हमने सीखना है। बोलिए मौन, प्रेम, शांति, मर्यादा, समर्पण और सेवा। ये गुण हमारे जीवन में होंगे तो हमारा जीवन भी भगवान जैसा होगा। तो राष्ट्र मंदिर है, यहाँ पर एक छोटे से लाला जी जो अयोध्या जी नहीं गए, उनका दर्शन के लिए अयोध्या जी से ही आए। बिल्कुल नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पधराया है। और साथ में जब आप बिल्कुल गेट के साथ में ही वहां पर
थे नमन स्थल। आप देख रहे हैं कि स्टेनलेस त्रिशूल है, उन सभी संतों सैनिकों को समर्पित है जिनके हम नाम चेहरे पता नहीं जानते, पर आज जो हम कुछ उनके ही बलिदानों के कारण है। बोली भारत माता की जय। उसके बाद अब वहां पे पेन कापी रखते हैं, आज कभी भी आए, बहुत सारी बातें किसको कहें तो लिखो। और यहाँ पे राम डाक लगी हुई है, राम डाक में लिख के डाल दो। कोई एक व्यक्ति है कि भाई जी हम राम डाक में एक बात कह के गए थे, पूरी हो गई, तो हम कुछ करना चाहते हैं। तो हमने कहा जहां पर हो वहीं पर कुछ ना कुछ सेवा करो, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जैसे भी हो, कैसे भी। किसी को मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, नहीं दो तो किसी की चुगली निंदा मत दो, किसी को दो तो शुभकामना दो। तो यहाँ पे लालाजी और बालाजी, आप पहली बार देखेंगे लालाजी बालाजी गणेश जो हनुमान साथ साथ बैठते हैं, हम हर मंगलवार को चला चढ़ाते हैं। ठीक आपके पीछे भारत माता का मंदिर है, ये विश्व का पहला भारत माता का प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, जहाँ रोज पूजा होती है, भारत माता की आरती वगैरह। फिर आप उधर देखेंगे तो 100 से ज्यादा प्रकार की रामायण है, पूरे वर्ल्ड से आई हुई है अलग अलग, वो रामायण आप देखेंगे। फिर इधर एक अखंड रामायण पीठ है, हाथों से व्यस्त पर कभी आओ कि चलो हम रामायण करके आते हैं, तो यहाँ पे रामायण पाठ होता है। और उसके बाद पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो राम जी ने स्थापित किया वो भारत में है रामेश्वरम। बोले रामेश्वरम भगवान की जय। और साथ में पूरे विश्व का एकमात्र शिवलिंग जो श्रीलंका वो मुनीश्वरम है, तो सब लोग नहीं जा सकते श्रीलंका, तो वही मुनीश्वरम लोगों ने आश्रम में बताया, ये भारत का पहला मुनीश्वर शिवलिंग है। ठीक है ना जी। तो ये है, आप सब लोग आश्रम के दर्शन करेंगे, पीछे सत्संग भवन है, बाद फिर एक सत्संग में जाते इसलिए हम लोग सत्संग हम लोगों ने 2 बजे तक करा। आपका बहुत सारा इंतजार करते रहे, पर अभी आप आए हैं तो आपके आने से भी आश्रम पवित्र हुआ है। तो सब आप सब लोगों में देखें, पीछे वाटिका है, और हमारा निवेदन रहेगा आते रहें। हजूर आते आते बहुत देर कर दी, अगली बार फिर आप अपने टाइम से परिवार सहित आए। और वैसे भी ये तो 365 दिन सुबह 6 बजे मंगला आरती होती है, 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, 9 बजे भोग प्रसाद होता है, 10 बजे रुद्राभिषेक होता है, फिर उसके बाद यज्ञ होता है, उसके बाद रामायण पाठ होता है, 1 से 4 विश्राम, फिर शाम को 4 बजे भारत माता का पूजन होता है, श्री यंत्र का पूजन होता है, फिर वाटिका की सेवा। अपने घर में सब पेड़ पौधे लगाए, पर्यावरण परमात्मा, इसलिए सब वाटिका को, यहाँ के पेड़ पौधों को सब आश्रम वाले देखते हैं क्या 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 है। उसका शाम को 6 बजे आरती होती है, 7 बजे सत्संग सभा बैठती है, 8 बजे भोग होता है, फिर 8:30 बजे विश्राम होता है। कल फॉरेन से लोग आए हुए थे, तो हम सब जगह कहते हैं, उन लोगों ने इस बात को समझा, अपने जीवन का सब कुछ कहीं भी अच्छे आनंद करो, पर जब कोई विवाह शादी हो मंदिर में करो, पूजना मंदिर में पवित्र होगा, तो जगह की भी स्पोर्ट होगी, आपको पवित्र वातावरण मिलेगा, पवित्र चीजें रहेंगी, उसका पार्टी का भी करो। तो जब जब तो ऐसा माना तो उन्हें सब यहाँ पर आके कल सत्संग के साथ यहाँ मंगल हुआ। बहुत कम हम लोग ऐसे देते, परंतु जब बहुत पवित्र भावना हो, बहुत ही भावुक हो और लोगों को प्रेरणा देनी हो, तो कभी ऐसा किया जाता है। तो नित्य जो भी अच्छे सत्संग वगैरह में जो कुछ होता है सब चलता है। आपका आना हमारा सौभाग्य लेके है। मैं आप सबके अंदर जो परमात्मा है उसको प्रणाम करता हूँ। आप एकाग्र होकर आपको मंत्र सुनेंगे। हमने अभी आप जब जाएंगे ना YouTube पे, वो स्कैनर आप घर जाके एक YouTube पे लिखना नित्य सनातन प्रार्थना। क्या है? नित्य सनातन प्रार्थना। रोज हमें कैसे करनी चाहिए प्रार्थना, दादी से लेके पोते तक, श्रीमान जब हमारी प्रार्थनाएं होगी तो हमारा सब कुछ एक होगा। इस भावना से हमने प्रार्थना बनाई है। अगली बार हम आएंगे सब आप जब आएंगे तो वही प्रार्थना की प्रारंभ करते हैं, नित्य सनातन प्रार्थना। आप हाथ जोड़ के एकाग्र होकर बैठे। हमारे आचार्य जी काशी के, वो आपके लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे। आपने केवल बड़े भाव से सुनना है और सबको जगह शिक्षा देंगे, फिर सब लोग आश्रम घूमेंगे और प्रसाद लेंगे। हमारे अजय भाई जी हैं और इनका ये भारत मंदिर आप देख ही रहे हो, भाई जी ने ही बनवा रखा। भाई जी का बहुत प्रसिद्ध कार्यक्रम होते हैं पूरी दुनिया में, बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं, जब मैं मिली तो मुझे इनमें राम दिखाई दी। इनका नाम है अजय भाई जी, लेकिन मैं राम भाई जी कहती हूँ। अजय भाई जी ये हमारे मंडल अध्यक्ष नितिन कुमार जी, मैंने आपको फोन करा था सचिन गोस्वामी के नाम से कि भैया हम आएंगे। शबरी की बेल भी खाने के लिए राम जी, जैसे अगर आप भक्त हो और किसी के भक्त हो, जैसे मैं भाई जी की
लेकिन इनके प्रेम और इनके उसके आनंद माता के बहुत प्रणाम करके भाई जी ने, तो ये अपना मैं ध्यान भी में। सोचती हूँ कि जब मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ तो भगवान भी मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि जब भैया मिल सकते हैं तो ये भक्ति हमें रखनी है बस। कब किसके भाग्य होते हो जाए, कब कब कहाँ भगवान राम आपको मिल जाए, आपको दिल में रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ तक मेरा भी आना मुश्किल था। भैया एक फोटो आपके ग्रुप के साथ आपके साथ हाँ। करना चाहते हैं, एक फोटो हो जाएगा। मैं खड़ा जाऊंगा फिर सब लोग ऐसे हाँ जी, सब ऐसे भी। हाँ जी सबका फोटो हो जाएगा। मैं पीछे खड़ा हूंगा आप उसका सब लोग नमस्कार भारत माता मंदिर में अब यहीं आके बैठे ना तो आप तो देखना फिर 15 मिनट मिलेंगे तो फिर हम लोग आपको बीच में मिलेंगे। अभी मैं खड़ा ये बात बोल बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बालाजी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव